भाइयों को नमस्कार, राम राम। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि बरसात बहुत ज़्यादा है प्रदेश में, देश में, जगह जगह। तो बरसात में आप और सहपरिवार कुशल मंगल रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और बरसात के क्षेत्र में खास तौर से जहाँ नदी, तालाब और बांध हैं, उनके आसपास के सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि थोड़े सजग रहें और जागरूक रहें। शहर में भी रहने वाले साथियों से निवेदन करूंगा। बड़ा दुख हुआ, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जयपुर में जब गुजर रहा था घर की, रोज जिस रास्ते से जाता था उसी रास्ते पर अभी उसको कोई करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। बड़े दुख की बात थी। इसलिए बरसात का समय है, सभी भाई अपने एक दूसरे भाई का ध्यान रखें, हेल्प करें। और ख़ास तौर से चंबल के आसपास रहने वाले गांवों के लोग, करौली, धौलपुर, मंडराय, तमाम कोटा बूंदी तक, सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन पूरी ताकत के साथ में और समाज को, लोगों को, व्यक्तियों को, हर किसी आपके साथ खड़ा है। आप थोड़ा ध्यान रखें। और धौलपुर में कल मेरी महाराज जी से बात हुई, संत श्री हरिगिरी भगवान से, तो उन्होंने कहा कि तूफान पे है बहुत ज़्यादा। तो तभी से महाराज जी बहुत चिंतित थे। जैसा कि मेरी उनसे कुछ समय बात हुई तो मुझे लगा कि बहुत दुखी थे वो। चंबल तूफान पे आ रही है और लोग वागों क्या होगा, नुकसान होगा जानवरों का। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें। और न्याय यात्रा हम संत श्री हरिगिरी जी महाराज धौलपुर से स्टार्ट करेंगे। भगवान करे कि मौसम थोड़ा सा ठीक रहे। हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। क्या रूट पैम्प रहेगा, क्या साधन संसाधन रहेंगे, ये सब चीज़, क्योंकि अब हमने संकल्प ले लिया है कि हम डांग क्षेत्र को सेंचुरी मुक्त, करौली धौलपुर डांग क्षेत्र बना के रहेंगे। लेकिन साथियों, इस बीच में एक बात कह देना चाहता हूँ। अब यहाँ नए नए नेता आएंगे, क्योंकि जब मैं रैलियां कर रहा था कि डांग बचाओ, सेंचुरी भगाओ, तब ये ही नेता कुछ बीजेपी के इनके नेता हैं, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई यार है, समर्थित लोग हैं। हमें हमारे इन लोगों को पहचानना पड़ेगा। संघर्ष समिति की टीम तमाम 108 गांवों से एक एक गांव से ली जाएगी। जो गांव सेंचुरी के अंदर आ रहा है उसी गांव के लोगों को, एक एक व्यक्ति को जोड़ के संघर्ष समिति बना के उन्हीं लोगों को उस संघर्ष समिति की जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हीं लोगों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। हम सब लोगों का काम है कि हम आपके साथ खड़े रहें, हम आपको संबल देते रहें। न्याय यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि डांग क्षेत्र के एक एक गांव में जाकर व्यक्ति को जगाया जाए, अपने हक अधिकार के लिए समझाया जाए, आगे की रणनीति गांव गांव में बैठकर तय की जाए। क्योंकि ये लड़ाई दोस्तों कोई एक दिन की, एक महीने की नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई है कि जब सरकारों पर प्रेशर बनेगा तो जेल जाना पड़ सकता है। आप सोचिए, जरा सोचना, हल्की सी बात कह रहा हूं। नरेश मीणा जी ने झालावाड़ में बच्चे मरते हैं और वो हॉस्पिटल में जाकर के बैठते हैं, धरना देते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एक छोटा सी घटना है, क्रिमिनल नहीं है वो, सिर्फ एक घटना जिसमें लोग मारे गए, बच्चे मर गए, मासूम। अगर उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा वहां बैठा तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोचो, सेंचुरी के लिए सरकार क्या क्या हथकंडे अपना सकती है। लेकिन मैंने संकल्प ले लिया है कि अगर मुझे डांग क्षेत्र को अगले 50 साल के लिए बचाना है और इसके लिए मैं 5 साल जेल भी काटूंगा तो मुझसे हर्ष जाऊंगा। मैं हर उस तरीके को अपनाऊंगा, गांधीवादी से लेकर सरदार पटेल के को लेकर के चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर जी के रास्ते को लेकर, भगत सिंह के रास्ते को लेकर, सब रास्तों को लेकर के, सब लोगों को जोड़ के, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ करके ये यात्रा होगी। और ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। जो न्याय यात्रा हम
5 अगस्त से शुरू करेंगे। और अभी मैं जल्दी जब धौलपुर जाऊंगा लोगों के बीच में, सबसे बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। सभी संघर्ष समिति संगठनों के, तमाम समाज के लोगों के, क्योंकि हमारे बीच में हजारों संगठन बने हुए हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, उस सब संगठनों को साथ जोड़ करके, और ये जो लड़ाई लड़ी जाएगी ये किसी एक संगठन के झंडे के नीचे नहीं लड़ी जाएगी। सभी संगठनों का इसमें समर्थन होना चाहिए। इस कमेटी के लोग, जो संघर्ष समिति और टीम के लोग हैं, वो 108 ही गांव के होने चाहिए, बाहर का कोई नहीं होना चाहिए। बाहर के लोगों का काम इसमें है, जैसे मेरा काम है, मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं न्याय यात्रा करूंगा, और न्याय यात्रा का उद्देश्य लोगों को गांव-गांव जाकर के जगाना, उनके हक अधिकार के लिए बताना। जो षड्यंत्र चल रहे होंगे, लोगों को बेचा जाता है, उस षड्यंत्रों से बचाना, ये न्याय यात्रा का उद्देश्य रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि जो लोग यहां इस सेंचुरी के नाम पर रहने की जरूरत है, और मैं सावधान कर दूंगा सबको, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, युवा साथी, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि किसकी कार्यशैली क्या है, कौन क्या करना चाहता रहेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप सब लोग भाई अपना अपना ध्यान रखें, नेताओं को देखते रहें। ये तो जगह जगह ज्ञापन देना, पंचायतें करना, ये चलता रहेगा, सबका काम है। मैं फिर कह रहा हूं, सभी संगठन, सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों का काम है डांग क्षेत्र को बचाना, सेंचुरी को भगाना, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा इसमें कि किसी एक व्यक्ति को लेकर के, कि किसी एक व्यक्ति को लेकर के, और या किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना के और उसके साथ में 4 चोर बैठ जाएं और वो लोगों को बेचते रहें, सरकारों से समझौता करते रहें, अपने खुद के लिए जयपुर में इनमें फार्म हाउस और घर बनाते रहें, नेताजी जाकर के एसीओ में सो जाए मेरे डांग के लोग। अब देखो ना, 70 साल आजादी होने के बाद में भी अब चंबल के आसपास के गांवों की क्या हालत है। मेरे डांग के लोग, बड़ा मुझे दुख और तकलीफ होता है। मैं अभी जब बाबू महाराज की पंचायत से लौट रहा था तो मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने कही, खटाना, ये बरसात के 4 महीनों में दूध बेच के और ये सब करके हम 8 महीने, 12 महीने के बचे हुए 8 महीने निकालते हैं। बताओ, 21वीं सदी का जमाना आ गया, क्या कर रहे थे लोग? दुख होता है। लेकिन बारात गई सो बात गई, समय निकल गया। मैं पुनः कहना चाहता हूं, हमें किसी भी व्यक्ति को न गाली देनी है, न किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं। सकारात्मक सोच के साथ, ऊर्जा के साथ इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक संगठन, प्रत्येक जाति धर्मों के संगठनों का स्वागत रहेगा। देश के और प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवियों का वहां स्वागत रहेगा, वो अपनी बात रखेंगे। और 108 गांवों में से एक एक 2-2 व्यक्ति लेकर के टीम बनाएंगे, वही लोग फैसला करेंगे, वही सरकारों से बाहर तकिया करेंगे। इस लड़ाई का स्वरूप बदलेंगे हम। मैंने ये तय किया है, मैंने ये तय किया है कि इस लड़ाई का स्वरूप बदला जाएगा। ऐसे नहीं कि नेता बना दिए, नेतान के नीचे संघर्ष समिति के 4 दलाल खड़े हो गए और वो सरकार के सामने जाकर के कह दें कि चिंता मत करो, डांग क्षेत्र के लोगों को 4 महीने में परेशान करके घर बैठा देंगे। आम जनता को तो परेशान करके घर बैठा दोगे, लेकिन वो नेता अपनी दुकानदारियां चलाते रहेंगे। वो नेता आपके आसपास हैं, आप सब जानते, सबको। सरकारें ऐसे ही नहीं देती। गुर्जर आरक्षण को देख लो ना, 60 दिन पूरे होने वाले हैं, क्या दिया, क्या किया? क्योंकि सरकार को यह पता लग गया कि कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं नेतागिरी में। अगर सरकार को समाज का
उनके पास रिपोर्ट्स आती हैं, आईबी रिपोर्ट, सीबीआई रिपोर्ट, थाने की रिपोर्ट, प्रशासन की रिपोर्ट, प्राइवेट कंपनियों से रिपोर्ट करवाते हैं। आखिरकार समाज चाहता क्या है? और वो उन नेताओं को छोड़ देते हैं समाज के बीच में जो उनकी दलाली कर रहे होते हैं। इसलिए इन सबसे हमें बचना पड़ेगा, बच करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं पुनः एक बात और कह देना चाहता हूं, नरेश मीणा जी अभी जेल में है, 8 तारीख तक वो जल्दी छूट करके बाहर आ जाएंगे। और जातियों को लड़ाने के काम जो लोग करते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। जैसे पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणाओं को लड़ा दिया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में जाट राजपूत को लड़ा दिया जाता है, ये साजिश। इन सब साजिशों का आज के युवा साथी समझते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी भाई एक होकर, एक मुट्ठी में बंद करके तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और नरेश मीणा जी जल्दी छूट जाएंगे और सरकार अगर नहीं छोड़ेगी तो चिंता मत करो, जन क्रांति यात्रा को भी आगे बढ़ाएंगे सब भाइयों से मिलकर। इसलिए पुणे, करौली, धौलपुर के तमाम युवा साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि अब नेता आए दिन अब फड़फड़ाएंगे, कहीं ज्ञापन दो, देना चाहिए, पंचायत करो, करनी चाहिए, धीरे 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 धीरे, लेकिन धैर्य रखो। धैर्य रख करके हम आगे बढ़ेंगे। लड़ाई एक दिन, एक महीने की नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये सालों तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। इसलिए हमारी एकता एकता हमारी बहुत जरूरी है, हमारी मजबूती जरूरी है। कुल बाबू महाराज की जय, हरिगिरी बाबा की जय।